Hello everyone. Question of the day. The largest interval for which x to the power 12 minus x to the power 9 plus x to the power 4 minus x plus 1 greater than 0. Options given: minus 4 less than x less than equals to 0. B. Option B 0 less than x less than 1. Option C minus 100 less than x less than 100. And option D minus infinity x less than infinity. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें कुछ केस अराइव करना है। पहले हम केस करेंगे केस नंबर 1। हम ऐसे करते हैं एक्स नेगेटिव करते हैं, एक्स लेस देन 0। ठीक है, अगर एक्स लेस देन 0 है तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक नंबर लेते हैं, नंबर एम कर लेते हैं। एम कोई क्या है यहाँ पर, एम एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एम यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, एम पॉजिटिव है। बट कंडीशन के हिसाब से एक्स क्या कर लिया मैंने, माइनस एम लेट किया। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन ये है ना, ये जो इनइक्वालिटी गिवन है, इसे हम एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस एम से। तो ये हो जाएगा माइनस एम पावर 12। अच्छा, एक बार लिख देता हूँ, माइनस एम होल टू द पावर 12 माइनस एम होल पावर 9 प्लस माइनस एम पावर 4 माइनस एम प्लस 1। तो यहाँ पर इवन पावर है तो ये एम टू द पावर 12 हो जाएगा। जहाँ पर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, और माइनस इंटू माइनस ये प्लस एम और 9, और यहाँ पर प्लस टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस एम प्लस 1। अब क्या है, एम ग्रेटर देन 0 है, एम क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप बताइए एफ ऑफ ये जो है, एफ का जो वैल्यू ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एम का वैल्यू हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। 0 से बड़ा है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हम अगर इंटीजर वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, सब में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये जो केस है, एफ का क्या हो गया, एफ ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, अब करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या करेंगे हम, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एक्स का जो वैल्यू है वो सब रैशनल नंबर है, वो सब क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा इसमें रैशनल नंबर में 0 से छोड़ के 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 1/2 1/3 ये सब नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं, ये देखना है। क्योंकि हमें क्या करना है, लार्जेस्ट इंटरवल देखना है एक्स का, एफ ऑफ एक्स का लार्जेस्ट इंटरवल मतलब एक्स का जो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू हम उठाएंगे जो ग्रेटर देन 0 आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन हम देखेंगे। जब एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स टू द पावर जैसे हैं 9, एक्स टू द पावर 9 और लेस देन एक्स टू द पावर 4 हो सकता है क्या। इसमें देखिए 1/2 है मान लीजिए, और एक 1/3 है, तो 1/2 के पावर 9। अच्छा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, एक्स का वैल्यू मान लीजिए 1/2, तो एक्स का वैल्यू 1/2 होल और 9, तो यहाँ पर पावर 4 है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, अब देखिए 1/2 टू द पावर 9 और 1/4। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 9 लेस देन एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन आएगा, एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स टू द पावर 4, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक माइनस से मल्टीपल कर देंगे बोथ साइड, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। और एक बात है, एक्स जो इवन पावर है ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये केस हो गया। अब देखिए जो गिवन था मेरा ये है,
ये गिवन था, ठीक है। इसमें ये गिवन था, मैं एक बार लिखता हूँ इधर। गिवन क्या था, f इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 12 माइनस एक्स टू दी पावर 9 प्लस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जो टर्म है ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये जो टर्म है इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए ये कंडीशन जो गिवन है उस कंडीशन के हिसाब से 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, तो यहाँ से ऑब्वियसली हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ये भी क्या है, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स, थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो फाइनली मुझे ये तीनों रिजल्ट, एक, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ये तीनों जो रिजल्ट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन के कंडीशन 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ये एफ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एक एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों ये जो तीनों मिला के क्या हो गया, एफ ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 3। केस 3 में क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 करते हैं। जब एक्स पॉजिटिव है, एफ क्या है, एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से एक बार कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे मतलब अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट ऐसे करते हैं, पहले लिखेंगे एक्स टू द पावर 12 के साथ प्लस एक्स टू द पावर 4 लिखते हैं, और एक्स टू द पावर 9 के साथ माइनस एक्स और प्लस 1, इसे छोड़िए लिखने का, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेते हैं, तो बचेगा यहाँ पर एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस एक्स का कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 और ये प्लस 1 है, तो यहाँ पर दोनों टर्म यहाँ से, ये दोनों दो टर्म है अभी तक, तो एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 हम कॉमन करते हैं दोनों टर्म से, और इनटू ये प्लस साइन थोड़ा सा कट करते हैं, इसे ठीक से लिखते हैं, प्लस, और यहाँ एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ से एक्स पावर 8 प्लस 1, एक एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स को, और 3 माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो कुछ भी करेंगे का क्यूब क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये नेगेटिव तो नहीं ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मुझे तीनों ही केस में क्या मिल रहा है, केस 1 में पॉजिटिव था, केस 2 में पॉजिटिव था, मतलब रैशनल वाला केस में पॉजिटिव था, और एक्स ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव है। फाइनली मेरा इंटरवल क्या हो सकता है, फाइनली इंटरवल जो है हर केस में पॉजिटिव आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी। पहला केस एक बार केस लिख लेता हूँ, यहाँ पर केस देखिए थोड़ा सा, पहला केस में क्या है, केस 1 में था एक्स लेस देन 0, इसका मतलब क्या होता है, एक्स लेस देन 0 मतलब माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 0, ठीक है। ये पहला वाला केस का पार्ट है। सेकेंड वाला केस में 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 है, ठीक है। और थर्ड वाला केस में क्या है, एक्स, इसमें क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी करेंगे। इसमें देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब इसे 0 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक ही रिजल्ट निकलेगा, आते हैं माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। तो मेरा जो ऑप्शंस है, कितना ऑप्शन है, ए जो ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन था IIT JEE 1982 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड के अंदर एक्स प्लस 2 है प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, केस के हिसाब से अराइव करना है, क्योंकि ये मॉड है। इससे जो मॉड वाला जो क्वेश्चन है ना,
तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक जब करेंगे मॉड में क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंस में जाता है। जैसे मॉड ऑफ एक्स का हम ब्रेक करेंगे कैसे, एक बार एक्स और एक बार माइनस एक्स, ठीक है, दो केस हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर दो केस करेंगे और देखेंगे कौन सा दोनों केस मिला के कौन सा वाला इंटरवल हो रहा है। 4 इंटरवल गिवन है, ठीक है, -∞ टू -2, और ये यूनियन के अंदर है -∞ टू -√2 एंड -√2 टू इन्फिनिटी, -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी एंड लास्ट √2, इन्फिनिटी। तो सब ओपन इंटरवल में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, ये क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव गिवन है। पहला केस है जब x प्लस 2 क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करते हैं। x प्लस 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव कंडीशन। तो x ग्रेटर देन -2 है और x ग्रेटर देन -2, इसका मीनिंग क्या है, -2 से लेके ये कहाँ तक, -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो मॉड के अंदर है ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, साइन का चेंज होगा ही नहीं, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर आएगा तो -x -2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स एक्स कैंसिल है, एक्स स्क्वायर -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, इसे ऐसे लिखेंगे x -√2 इंटू एक्स प्लस √2, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका इंटरवल क्या होगा, एक होगा -∞ से -√2, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए, यूनियन √2 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो केस है, एक केस है ये, सॉरी केस नहीं है यहाँ पर, केस के अंदर दो कंडीशन है। पहला इंटरवल ये जो मैंने लेट किया था, दूसरा इंटरवल ये जो, अब क्या करना है, ये दोनों इंटरवल में क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्ट करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो लिखते हैं, ठीक है। ये सॉरी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, और एक केस बाकी है, चलिए इसे ड्रॉ करके लिखते हैं। इसे एक है -2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हम मानते हैं यहाँ पर तीनों का जो पॉइंट है, जो पॉइंट आउट हो रहा है, इसे एक बार लिखते हैं -∞ प्लस इन्फिनिटी, बीच में एक है -√2 थोड़ा सा 0 से क्लोज होगा, ये मान लीजिए 0 है, ये -2 होगा, ये -√2 होगा, और यहाँ पर +√2 है। अब ये जो इंटरवल में है, एक -2 से लेके इन्फिनिटी तक है पॉजिटिव, और क्या है, -∞ से लेके -∞ से लेके -√2, ठीक है, ये तक एक है, और क्या है, √2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन सोल्यूशन कहाँ पर है, ये जो पार्ट है ये कॉमन हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेके -∞, सॉरी -√2, और एक कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है, √2 से लेके। तो ये दोनों का अगर कंबाइन करेंगे, दोनों रिजल्ट कहाँ से क्या हो रहा है, दोनों रिजल्ट का इंटरसेक्ट हो रहा है, ध्यान रखना है, दोनों रिजल्ट का क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, ये होता है कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये -2 से लेके -√2 एक यूनियन √2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये अभी तक एक केस का सॉल्यूशन निकला है, ठीक है, सेट ऑफ सॉल्यूशन केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में, केस 1 में क्या था, ग्रेटर देन था, अब केस 2 में करेंगे एक्स लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू बाद में, पहले तो ये लिखना है एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या लिखेंगे, एक्स लेस देन इक्वल्स टू -2, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है -∞ से लेके लेस देन -2 तक है,
ठीक है। अब इस केस के हिसाब से हमें जो फंक्शंस गिवन है, इनइक्वलिटी गिवन है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये जो पार्ट है इसमें सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। मॉड के अंदर था ना, ये जो मॉड था ना, ये मॉड था, मॉड अगर हटाएंगे तो एक होगा +2, वो हो गया, ठीक है, और एक होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, इसका मतलब क्या होगा -x -2 होता है। तो यही मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ये अंदर अगर माइनस करेंगे मल्टीपल तो ये सब प्लस हो जाएगा +x, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर +2x +2 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, x का वैल्यू आप कुछ भी उठाएंगे, ये क्या है, x का वैल्यू हम -2 से लेके लेफ्ट साइड में जितना जाएंगे इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, वो क्या पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर 2x है, तो चाहे आप कितना भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन केस x +2 < 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा सेट ऑफ सॉल्यूशन निकला है वो ये है फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, -इन्फिनिटी से लेके एकदम -2 तक। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो सॉल्यूशन है, एक है ये वाला सॉल्यूशन और एक है ये सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को हम कंबाइन करते हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन था वो है -2 से लेके -√2 यूनियन √2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, यही है -2 से लेके -√2 और √2 से लेके इन्फिनिटी तक। दूसरा है, इसे क्या करेंगे, ये भी यूनियन में लिखना है, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर -इन्फिनिटी से लेके -2 तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो है दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, दोनों सॉल्यूशन में क्या आएगा, ये यूनियन में है तो ये -√2 तक है, और यहाँ सॉरी -2 तक है, और यहाँ पर -2 यहाँ पर भी है, यूनियन में क्या होता है सब पॉइंट एक साथ आ जाएगा, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से लेके -√2 तक एक आएगा, ठीक है, ये दोनों मिला के ये बन गया, ठीक है। फिर यूनियन √2 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना ये क्लोज इंटरवल है, ये इनके अंदर -2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा पॉइंट कवर हो गया, सेट ऑफ सॉल्यूशन। अब चेक करते हैं कौन सा वाला इंटरवल ऑप्शंस के हिसाब से सही है। ऑप्शन बी सही है, देखिए -इन्फिनिटी -√2 -इन्फिनिटी -√2 2 से लेके इन्फिनिटी यूनियन 2 से लेके सॉरी ये √2 होगा, कहाँ पर क्या लिख दिया, ये शायद हाँ √2 से लेके इन्फिनिटी लिखा तो सही है लेकिन गलत बोल दिया, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। थैंक यू।